टू अभी कॉमर्स क्लासेस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हमने बताया आपको कि जो क्रिया लगातार चल रही है, जो काम आप कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आपने पढ़ा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स कंटिन्यूअस तो है बट ये पास्ट में कंटिन्यूअस था, मतलब वो काम आप कर रहे थे, क्रिया चल रही थी। जैसे आप बोलेंगे कि हम कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, तो वो रहे थे हो चुका है ना। कल पढ़ रहे थे बट अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अगर आप बोलते हो कि हम, जैसे किसी ने क्लास 12 पास कर लिया, तो वो बोलेगा, जब कॉलेज पहुंचेगा तो बोलेगा वो कि मैं लास्ट ईयर क्लास 12 पढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो हिंदी मतलब निकल रहा है, दैट इज़ रहा था, रही थी एंड रहे थे। ओके, तो क्रिया जो है वो चल रही थी, उस काम को आप कर रहे थे, बट यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क नाउ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। हिंदी में तो हम बना ले रहे हैं, इंग्लिश में बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह में ही रहता है, वर्ब प्लस एनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एनजी फॉर्म यूज़ हुआ था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एनजी फॉर्म यूज़ होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी एनजी फॉर्म का यूज़ होगा। कंटिन्यूअस टेंस इक्वल टू व्हाट, आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। केवल एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, क्या चेंज हुआ है आपका, वॉज एंड वर। और वॉज एंड वर लगाने से मतलब क्या हो जाता है, था थी थे। ओके, तो यहाँ पे हमको अब ये देखना है कि किन सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। तो एज वी ऑल नो कि वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक आई, यू, वी एंड दे। ओके, एंड ही, शी, इट एंड नेम। जैसा हम हमेशा लेके आ रहे हैं अपने ग्रुप को, ये हमसे लेकर चल रहे हैं हमेशा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, इस ग्रुप में से जो 3 सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे, इनके साथ आपको यूज़ करना है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का। और केवल इस ग्रुप से आई जो है वो स्विच कर गया इस ग्रुप में, और इनके साथ क्या रहेगा, वॉस। आई वॉस, ही वॉस, सी वॉस, इट वॉस, किसी का नाम राम वॉस, श्याम वॉस। ओके, एंड यू वर, वी वर, दे वर। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। हमारा जो सेंटेंस है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। हम जो सेंटेंस लेकर चल रहे हैं, यू लिव इन रायपुर, यहाँ पे हो जाएगा वो यू के साथ आपको यूज़ करना है। देखिए वर, तो यू वर लिविंग इन रायपुर, यू वर लिविंग, लिव प्लस आईएनजी, लिविंग इन रायपुर, मतलब तुम रायपुर में रह रहे थे। मीन्स पहले रह रहे थे, अब नहीं रह रहे हो, है ना। तुम रायपुर में रह रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, अब आप लोगों को पता है, यू के साथ सब्जेक्ट साथ वर लगे रहेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, यू वर नॉट लिविंग इन रायपुर। मीन्स तुम रायपुर में नहीं रह रहे थे। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ से आप क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आपको पता है अच्छे से, वर बाहर निकल जाएगा। वर यू लिविंग इन रायपुर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम रायपुर में रह रहे थे, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
वर यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं हम। पिछले 4 टेंस के बाद आपको अच्छे से पता चल चुका है, वही चीज़ें हो रही है बिल्कुल। वर यू नॉट लिविंग इन रायपुर मीन्स क्या तुम रायपुर में नहीं रह रहे थे। ओके, तो ये बन गया आपके चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट में आई होता तो आई वॉज लिविंग इन रायपुर हो जाता, सब्जेक्ट ही होता तो ही वॉज लिविंग इन रायपुर। उसी तरीके से सी वॉज किसी का नाम है तो वहाँ भी वॉज लगा देंगे। वी वर लिविंग इन रायपुर, दे वर लिविंग इन रायपुर। ओके, अब चलिए यहाँ हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बात करते हैं इंग्लिश में। तो चलिए एक वर्ब मैं लेता हूँ। सपोज आज का हमारा वर्ब है नॉक। नॉक मीन्स क्या होता है? खटखटाना। तो अगर आपको लगा कि कोई गेट खटखटा रहा था और आप गेट खोलते हो और आपको कोई नहीं दिखता और फिर आप थोड़ा बाहर निकल के देखते हो तो एक व्यक्ति दिखते हैं, तो उनसे आप क्या पूछोगे कि क्या आप गेट खटखटा रहे थे? ये तो आप हिंदी में पूछ लिए, बहुत आसान है। क्या आप गेट खटखटा रहे थे? उसी को अगर आपको इंग्लिश में पूछना है तो क्या बाहर निकालना पड़ेगा? आपके लिए यू हो जाएगा। तो वर यू नॉकिंग द डोर, वर यू नॉकिंग द डोर। हाँ, अगर उसने गेट खटखटाया है तो आंसर क्या देगा? यस आई वॉज, अपने लिए वाई लगाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। यस आई वॉज नॉकिंग द डोर। और नहीं खटखटा रहा था तो नो आई वॉज नॉट नॉकिंग द डोर। ओके, इस तरीके से वर्ब लीजिए, बहुत सारे पढ़ते रहिए। मैं डेली कहता हूँ आप लोग को वर्ब निकालिए, और वर्ब आपके पास नहीं है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं PDF वर्ब लिस्ट पूरा आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।